हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में बतलाया और इससे पहले 4 वीडियो लेक्चर्स में प्रेजेंट के 4 सेंटेंसेस के बारे में समझाया था, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छी तरह से समझाया। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फिर इसमें चलिए पहचानते हैं कि इसके अंदर किस किस प्रकार का सेंटेंसेस का यूज होता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पास्ट टेंस का थर्ड टाइप है, जिसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। ओके, क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस जो है पास्ट टेंस का थर्ड टाइप है। इसे हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहते हैं, है ना। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या हुआ? कोई आप काम कर रहे हैं तो उसका जो समाप्ति है वो भूतकाल में ही हो चुका है, ठीक है ना। पूर्ण भूतकाल का मतलब ही होता है कि आप कोई काम जो कर रहे हैं, जो वर्क आप कर रहे हैं, उसकी समाप्ति भूतकाल में ही हो चुका है, ठीक है। वो काम पूर्ण हो चुका है, इसलिए इसका नाम जो है हिंदी में पूर्ण भूतकाल रखा गया है। पूर्ण भूतकाल, ठीक ना। भूतकाल मीन्स पास्ट और पूर्ण मीन्स पूरा। पूरा काम का जो समाप्ति है वो पास्ट में ही हो चुका है। तो अब हम इस सेंटेंस को पहचानने का जो कीवर्ड होता है उसको देखेंगे कि इसके पहचानने के क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं, है ना। तो इसकी पहचान किस तरह से कर सकते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा अगर हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन इसको छोड़कर और भी कुछ कीवर्ड हो सकते हैं। तो और वो कीवर्ड क्या हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं आ या आ की मात्रा, आ या आ की मात्रा, ए या फिर बड़ी ई या बड़ी ई की मात्रा, और इसके बाद था, थे, थी इत्यादि लगे रहेंगे, है ना। तो हम लोग इसको किस तरह से समझेंगे कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है। तो इसकी पहचान करने का जो कीवर्ड है वो मेन कीवर्ड है कि चुकी था, चुकी थी, चुका था, चुके थे। ये सारे जो वर्ड हैं वाक्य के अंत में लगे रहेंगे। अगर ये तीनों में से नहीं लगा हुआ है तो उसके बदले आ या आ की मात्रा हो सकता है, ए हो सकता है या इसकी मात्रा हो सकता है, बड़ी ई या इसकी मात्रा, और इसके बाद था, थे, थी, ठीक ना, लगा हुआ रहता है। तो उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे, राइट। अब इसकी जब पहचान हो गई है तो इसको ट्रांसलेट करने का रूल क्या होगा? तो ट्रांसलेट करने का इसका जो स्ट्रक्चर है, रूल है, वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि वर्ब 3 है क्या है। तो वर्ब 3 जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक ना। जैसे इट मीन्स क्या होता है? खाना, EAT, इट मीन्स खाना। तो ये मेन वर्ब है, डैट मीन्स वर्ब 1 है। ओके, अब इसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा एट, तो ये वर्ब 2 है। और इसी को जब हम वर्ब 3 में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ईटेन, है ना। तो ये हुआ वर्ब 3। और इसी को हम वर्ब 4 में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ईटिंग, और इसी को जब वर्ब 5 में हम चेंज करेंगे तब हो जाएगा इट्स। इस तरह से वर्ब का
5 फॉर्म होता है। वर्ब का 5 फॉर्म क्या होता है अभी हम लोग क्या देखें। जैसे ईट एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ईट का अभी क्या मैंने देखी थी, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स, राइट। तो यहाँ जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर होगा उसमें ऑलवेज V3 का यूज होता है, राइट। कौन सा वर्ब का यूज होगा, तो वर्ब 3 का यूज होगा। और सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हैड का ही यूज होगा, ठीक है। सब के साथ क्या होगा, हैड का यूज होगा। तो यहाँ आपको टेंशन नहीं लेना है कि किसके साथ हैड का यूज होगा। तो जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सभी के साथ किसका यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज करना है, राइट। एग्जाम्पल अब हम कुछ देख लेते हैं और इसकी पहचान कर लेते हैं कि इसकी जो पहचान है वो ठीक ठाक से मैच कर रहा है कि नहीं। तो एग्जाम्पल क्या है, हम लोग रामायण पढ़ चुके थे, हम लोग रामायण पढ़ चुके थे। सबसे पहले हमको कीवर्ड देखना है, जो पहचानने का कीवर्ड होता है वो मेरा कीवर्ड क्या था कि चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा हुआ रहना चाहिए। कहाँ, तो वाक्य के अंत में। तो ये मेरा वाक्य है, ये मेरा सेंटेंस है, इसके लास्ट में चुके थे मुझे मिल गया। तो आई एम श्योर कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ही है, राइट। अब इसको ट्रांसलेट हम किस तरह से करेंगे, तो ये जो मेरे पास फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, रूल है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आना है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। तो इसे हम लोग को हम क्या लिखते हैं, बी। अब बी के साथ क्या लगाना है, हैड। जैसा कि मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के साथ ओनली वन यूज क्या होगा, हैड का ही यूज करना है, ठीक ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ और सिर्फ हैड का ही यूज होता है, चाहे वो जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, ठीक है। तो बी हैड, यहाँ रीड हम नहीं पढ़ेंगे, ये रेड है क्योंकि यहाँ V3 का यूज हुआ है। रीड मीन्स होता है पढ़ना, और रीड का जब V2 करेंगे, वर्ब का दूसरा फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो रेड हो जाएगा और V3 भी रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम किस तरह से इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो देखिए, बी हैड रेड द रामायण, है ना। और रामायण के आगे द इसलिए लगा क्योंकि ये होली बुक है, तो होली बुक के साथ हम द का यूज करते हैं। बी हैड रेड द रामायण, इसको हम रीड नहीं पढ़ेंगे, ओके। अगर आप रीड पढ़ेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी हैड रेड द रामायण, यहाँ हम रीड इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये वर्ब 3 है, तो रीड का वर्ब 3 क्या होता है, रेड होता है, ओके। स्पेलिंग सेम होता है बट उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आप लोग ताजमहल देख चुके थे, क्या आप लोग ताजमहल देख चुके थे। तो यहाँ जो वाक्य है इसके लास्ट में जो हमारा कीवर्ड है पहचानने का, वो चुका था, चुकी थी, चुके थे, राइट। यहाँ से हम श्योर हो जाएंगे कि ये जो टेंस है, सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, यू हैड सीन द ताजमहल, है ना, यू हैड सीन द ताजमहल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे देखने को मिलेंगे। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। अब यहाँ पर केयरफुली होकर आप लोग देखिए
क्या है, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। ये पूरी जो सेंटेंस है इसके अंदर टू वर्क किया गया है। कितने काम किया गया है, तो दो काम किया है, दो क्रिया का बोध हो रहा है। फर्स्ट क्रिया क्या है, तो फर्स्ट है पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो यहाँ पर एक तो जो क्रिया है वो है पुलिस आया और दूसरा क्या है, चोर भाग गया, है ना। इसमें कितने काम हो रहा, तो दो काम हो रहा, एक पुलिस आने का और दूसरा चोर भागने का। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना होगा कि ये दोनों काम में सबसे पहले काम कौन हुआ है। तो आप फिर से इसको आप रीडिंग कीजिएगा। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। पुलिस जब तक आई थी उससे पहले क्या हो गया था, चोर भाग गया था, है ना, भाग चुका था। तो सबसे पहले जो काम हुआ है वो चोर को भागने का हुआ है ना। तो चोर का भागने का जो काम हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको पहले हम लिखेंगे, द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस कैम। ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करेंगे। और ये पार्ट हमारा जो है पुलिस के आने, यानी पुलिस आया, इसको इस तरह से आप बोल सकते हैं, पुलिस आया। तो पुलिस आया, इसको पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो पुलिस आया, इसको आप किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर रहे थे, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो द पुलिस केम। ओके, तो ये जो सेंटेंस बना वो किस तरह का सेंटेंस बन गया, द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। केम यहाँ V2 का यूज हुआ है, राइट। अब इसको समझ लीजिए, जो काम पहले हुआ है, यहाँ पर दो काम हुआ है, पुलिस का आना और चोर का भागना। जो काम पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है ना। जो काम पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन किसके अकॉर्डिंग करना है, तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग करना है। और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या होता है, तो पास्ट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जो काम पहले हुआ है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। देन जो काम बाद में हुआ है उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ओके, जो बाद में हुआ है, जो काम इस वाक्य में बाद में हुआ है उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन हम कर लें कि पास्ट परफेक्ट का रूल क्या था। तो पास्ट परफेक्ट का रूल था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं अगर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल था, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट था। और इसको अच्छी तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरा एग्जाम्पल क्या था, आप यहाँ देख सकते हैं, पुलिस आने के पहले चोर भाग चुका था। ये एक सेंटेंस में दो क्रिया है, दो काम हो रहा है, क्या, पुलिस को आने का और चोर भागने का, ठीक है ना। तो आप इतना जो सेंटेंस है इसको आप अभी इग्नोर कीजिए, राइट। और इसको पढ़िए, पुलिस के आने, सिर्फ आप इतना पढ़िए, पुलिस के आने। तो देखिए आप इसको अगर मीनिंगफुल वे में पढ़ेंगे, इसको मीनिंगफुल वे में इसको अगर अरेंज करेंगे तो इसको आप किस तरह से बोल सकते हैं, पुलिस आया, है ना। इसको आप क्या बोल सकते हैं, पुलिस आया। तो पुलिस आया, अब आप सोचिए कि पुलिस आया, हम लोग
इस तरह का जो सेंटेंस था किसमें देखे थे, तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखे थे। इसीलिए इसका जो ट्रांसलेशन होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर किया जाता है, राइट। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, पार्ट 2 जो है उसको देखिए। आप पहले को फिर इग्नोर कीजिए और सिर्फ इतना देखिए, चोर भाग चुका था। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि ये चुका चुकी लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है ना। तो क्योंकि यहाँ चुका चुकी लगा हुआ है तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हम इसके अकॉर्डिंग इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि पुलिस आने के पहले चोर भाग चुका था। मैंने पार्ट 1 इसको इसलिए दी क्योंकि यहाँ चोर का भागने का जो क्रिया है वो पहले हुआ है, इसलिए पार्ट 1 इसका नाम मैंने दिया। और पुलिस के आने के पहले, तो पुलिस जो है चोर भाग गया उसके बाद पुलिस आया, तो इसका जो पार्ट 2 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चोर भाग चुका था, पार्ट 1 का ट्रांसलेशन हम करेंगे पहले। तो पार्ट 1 का ट्रांसलेशन करेंगे, द थीफ, अब थीफ है तो इसके साथ क्या लगना है, हैड। द थीफ हैड फ्लेड अवे, है ना, भागना, फ्लेड अवे। अब क्या है पहले, तो बिफोर द पुलिस केम, द पुलिस केम। यहाँ क्या कौन सा टेंस का यूज हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, राइट। नेक्स्ट और एग्जांपल हम देखेंगे और इसका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, पिताजी को आने से पहले हम लोग सो चुके थे। जब हम अपने घर में आप सभी देखते होंगे कि बच्चे क्या होता है कि अपने फादर्स के डर से उनके आने से पहले क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सो जाते हैं, है ना। तो मैंने वही प्रैक्टिकल वे से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके और सारा का सारा डाउट खत्म हो सके, ठीक है। तो पिताजी के आने से पहले हम लोग सो चुके थे, राइट। अब देखिए, इस जो पूरे सेंटेंस है, ये पूरे सेंटेंस है, इसमें कितनी क्रिया हो रहा है, इसमें 2 क्रिया हो रहा है। कौन कौन, फर्स्ट पिताजी का आना और सेकेंड हम लोगों को सोना, राइट। तो सबसे पहले जो काम हुआ है, सबसे पहले जो क्रिया हुई है उसका ट्रांसलेशन हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में और पहले करना होगा, राइट। तो सबसे पहले हुआ है पिताजी को आने से पहले हम लोग सो चुके थे, यानी हम लोग पहले सो चुके थे, है ना। तो कौन सा पहले काम हुआ है, तो हम लोग सो चुके थे, इसका ट्रांसलेशन हमको पहले करना होगा, राइट। और ये किस टेंस के अंदर होगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के थ्रू इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग सो चुके थे, बी हैड स्लेप्ट। अब पहले है तो बिफोर फादर केम, है ना, फादर केम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बिफोर नहीं है, आफ्टर नहीं है, सिर्फ कॉमा से पता चल रहा है कि ये जो इसमें सेंटेंस है वो 2 है, 2 क्रिया इसमें हो रहा है। क्या, मेरा स्कूल पहुंचना और घंटी का बजना, है ना।
तो यहाँ पर आफ्टर नहीं है इसलिए, या तो बिफोर नहीं है तो इसलिए इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। जब मैं स्कूल पहुँचा, व्हेन आई रीच्ड स्कूल, है ना, व्हेन आई रीच्ड स्कूल। घंटी बज चुकी थी, तो ये तो पहले काम हुआ है ना, और बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी, ये देखने से ही पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट में ही करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा, जब मैं स्कूल पहुँचा। जब मैं स्कूल पहुँचा, यहाँ कौन सा टेंस का यूज हो रहा, तो यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज हो रहा है। तो व्हेन आई रीच्ड स्कूल, ओके, द वेल हैड रंग, है ना, द वेल हैड रंग। तो जब मैं स्कूल पहुँचा तो घंटी बज चुकी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा था, है ना, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा था। अब आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि चुका था या चुकी थी या चुके थे यहाँ यूज नहीं हुआ है। तो मैंने जब पहचानने का कीवर्ड बता रही थी तो वहाँ पर मैंने इस बात का जिक्र की थी कि वाक्य के अंत में आ या आ की मात्रा और था रह सकता है। तो यहाँ देखिए आप, आ की मात्रा प्लस था है, इसलिए आप यहाँ से श्योर हो जाएंगे कि ये जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर है, राइट। अब यहाँ हमको वाक्य को पढ़ना होगा कि वाक्य क्या कह रहा। गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा था, है ना, पहले गाड़ी खुल चुकी थी, उसके बाद मैं स्टेशन पहुंचा, ठीक है। तो मैं स्टेशन पहुंचा था, गाड़ी खुलने के बाद, तो पहले इसमें कौन सा काम हुआ है, तो गाड़ी खुलने का काम हुआ है ना। तो इसका जो हम ट्रांसलेशन करेंगे किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। और मैं पहुंचा, है ना, मैं पहुंचा, इसका जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो ट्रांसलेशन होगा पास्ट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग। तो मैं स्टेशन पहुंचा था, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मैं स्टेशन पहुंचा, है ना। तो आई रीच्ड द स्टेशन। अब बाद है तो आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, क्योंकि ये दोनों वाक्य में, दोनों क्रिया में सबसे पहला काम, सबसे पहले कौन सा काम हुआ है, तो गाड़ी खुलने का काम हुआ है। तो गाड़ी खुलने का जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, उसको हम पास्ट परफेक्ट के अंदर ट्रांसलेट करेंगे, और जो बाद में काम हुआ है उसको पास्ट इंडिफिनिट के थ्रू हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ हो जाता है आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, है ना। आपको पास्ट परफेक्ट के अंदर इसी तरह के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। और मैंने जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था, जो कि कई बार अनेक प्रकार के कंपटीशन में या तो फिर स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह का आया हुआ है, यही क्वेश्चन आया हुआ है, और उसी क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड की है, ठीक है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। क्या है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें दो काम हुआ है, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना, राइट। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि पहले काम कौन हुआ है, तो पहले रोगी मरने का हुआ, राइट। रोगी मर चुका था कौन सा टेंस में है, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि चुका चुकी लगा हुआ है। तो रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट में है।
और इसके बाद जो काम हुआ है, डॉक्टर आया। जब रोगी मर चुका था उसके बाद डॉक्टर आया। तो इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? तो ये जो सेंटेंस है इसको हम पास्ट परफेक्ट के अंदर ट्रांसलेट करेंगे, और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट होगा। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में सबसे पहले जो काम हुआ है वो हुआ है रोगी मरने का, और जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने किताब खरीदी थी, मैंने किताब खरीदी थी। अब यहाँ पहले आप पहचानने की कोशिश कीजिए ये कौन सा सेंटेंस है और किसके अंदर ये सेंटेंस आ रहा है। यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज हुआ है क्योंकि नोट और क्या का यूज इसमें नहीं है, राइट। और किस टेंस के अंदर है? तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर है क्योंकि बड़ी ई उसके बाद था, थे, थी का यूज हुआ है, इसलिए जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर है, राइट। जब मैंने इस सेंटेंस को पहचान ली तो अब इसको ट्रांसलेट भी हम पास्ट परफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। आई हैड बॉट अ बुक, है ना, आई हैड बॉट अ बुक, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? तुम खेल लिया था, राइट। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब खेलते हैं तो इस तरह की बातें आप आपस में करते हैं, है ना। आप इस सेंटेंस को प्रैक्टिकल वे से जोड़ कर देखिए तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इस तरह का जब सेंटेंस यूज करते हैं उस समय आप अपने माइंड में इसको सोचिए, है ना। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आपका माइंड में ये सेटअप हो जाएगा, आप कभी भूल नहीं पाएंगे, राइट। कोई भी चीज़ आप अपने रियल लाइफ से जोड़कर उसको देखेंगे तब वह आपको ज़्यादा समझ में आएगा और लॉन्ग टाइम तक वो आपके साथ रहेगा, राइट। तो यहाँ क्या है? तुम खेल लिया था, राइट। ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तुम खेल लिया था अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ नोट और क्या का यूज नहीं हुआ है। किस टेंस के अंदर है? तो ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर है क्योंकि आ और था की है, आ की मात्रा प्लस था है, तो इसलिए ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? यू हैड प्लेड, यू हैड प्लेड। ये जो प्ले है, प्ले का वर्ब 3 है प्लेड, राइट। अब इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें नहीं का यूज करना होगा और ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तुम नहीं खेला था, है ना, तुम नहीं खेला था, यू हैड नॉट प्लेड। अब इसी सेंटेंस को हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करना होगा। क्या तुम खेल लिया था, राइट। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम चेंज करते हैं तो हमेशा हमें देखने को मिलता है कि क्या का यूज होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होता है। तो इंटेरोगेटिव में हैड यू प्लेड, इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट इसका जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। क्या है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? क्या और नहीं दोनों का यूज होगा क्योंकि इसका नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव मीन्स नहीं और इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन। तो क्या और नहीं दोनों का जिस सेंटेंस में यूज होता है वैसे सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट। तो इसको ट्रांसलेट हम किस तरह से करेंगे? हैड यू नॉट प्लेड। नेक्स्ट अब इसको हम देखेंगे WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है? तो WH फैमिली जिस सेंटेंस के अंदर WH वर्ड का यूज होता है उसे WH फैमिली कहा जाता है। जैसे वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ,
है ना। इस तरह वेयर, इस तरह का जो वर्ड होता है अगर सेंटेंस में यूज होता है तो उसे हम WH फैमिली सेंटेंस कहते हैं। तो WH फैमिली का जो सेंटेंस होता है आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, तुम कब खेला था, है ना। या तो फिर आप इसको इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, तुम क्यों खेला था, है ना, तुम कहाँ खेला था। तो इस तरह से आप इसको अनेक तरह से यूज कर सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे WH फैमिली को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम WH फैमिली वर्ड को राइट डाउन करते हैं। व्हेन, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको राइट करते हैं। तो व्हेन हैड यू प्लेड, ठीक है। इस तरह से हम देख लिए हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर इस प्रकार का सेंटेंसेस का यूज होता है। अब आप लोग इसको एक दो बार देखिए, उसके बाद मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए आपके लिए होमवर्क के कुछ सेंटेंस दिए हैं। वो क्या है, फर्स्ट होमवर्क है आपका, मेरे आने के पहले राम सो चुका था, राइट। मेरे आने के पहले राम सो चुका था, तुम्हारे आने के बाद मैं गया, है ना। थर्ड, खाने से पहले मैंने हाथ धोया था, राइट। फोर्थ, शिक्षक के आने से पहले मैंने पाठ याद कर लिया था। 5, गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। और लास्ट है 6 नंबर, घंटी बज चुकी थी। आप इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, तो आप इसको सारे सेंटेंसेस के अंदर ट्रांसलेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आप इसको सीधा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि आप इसको जब करेंगे, इसको जब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा। इसलिए आप आज का जो होमवर्क है सिर्फ और सिर्फ एक एक को ही ट्रांसलेट कीजिए। जैसे मेरे आने के पहले राम सो चुका था, तो इसका एक ही सिर्फ बनाइएगा, 4 सेंटेंस इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर कुछ सजेशन देना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।